डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंग्वेज एंड इट्स टाइप। सबसे पहले स्टूडेंट्स लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली लैंग्वेज प्रोवाइड्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इन जनरल अगर हम कंप्यूटर से हट के भी बात करें तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। किसी की बात किसी तक पहुंचानी है, दो चीज़ें अगर आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उनके दरमियान वो ज़रिया जिससे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस ज़रिए को लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे और आपके दरमियान जो बात पहुँचाने का ज़रिया है वो उर्दू लैंग्वेज है। तो ये जो उर्दू है इसको हम लैंग्वेज कहेंगे। इसी तरह कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए भी हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर के इंटरेक्शन करने के लिए जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है डेट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज की डियर स्टूडेंट 3 किस्में होती हैं। वन इज़ मशीन लैंग्वेज, the other is low level language, and the third one is हाई लेवल लैंग्वेज। ये 3 किस्में हैं लैंग्वेज की, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मशीन लैंग्वेज को। शुरू में जब कंप्यूटर डेवलप किए गए तो सबसे जो पहली लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है ये कंसिस्ट करती है बाइनरी नंबर पे, दैट इज zeros और वंस। बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0 और 1 पे मुश्तमिल होते हैं। इसमें जो कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है वो डायरेक्ट 0 और 1 की फॉर्म में जो कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि 0 और 1 इलेक्ट्रिकल की 2 टर्म्स हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। कंप्यूटर बेसिकली डिफरेंट सर्किट, ट्रांजिस्टर, आईसी से मिलके बना है। तो हम बेसिकली जब कंप्यूटर में कमांड दे रहे होते हैं तो हम किसी सर्किट को ऑन कर रहे होते हैं या फिर ऑफ कर रहे होते हैं। तो जिस सर्किट को हम ऑन कर रहे होते हैं उसको हम 1 इनपुट देते हैं और जिसको ऑफ कर रहे होते हैं उसको 0 इनपुट के साथ डोनेट करते हैं। तो शुरू में जो कंप्यूटर बनाए गए वो उसमें जो इनपुट दी जाती थी यूजिंग मशीन लैंग्वेज वो बाइनरी नंबर पे मुश्तमिल होती थी। तो इसमें इसके ड्रॉबैक्स क्या थे या इसके बेनिफिट्स क्या थे। ये वाहिद लैंग्वेज है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें जो डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। मशीन लैंग्वेज वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। ये कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है कि जो ही कोई इनपुट मिली उसको उसने फ़ौरन प्रोसेस कर दिया। स्पीड इसकी तमाम लैंग्वेजेस में से सबसे फास्टेस्ट होती है और ड्रॉबैक में इसमें यूज़र को समझने में मुश्किल होती है क्योंकि आपको सारे कोड जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में याद रखने पड़ते हैं, 0 1 की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ ऐड ए एंड बी टू सी। अब इंग्लिश में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसका मतलब है कि ऐड करें ए और बी को सी में, इनके ए और बी को ऐड करके सी में रिजल्ट स्टोर करें। बाइनरी में अगर हम इसको सपोज करें कि मशीन लैंग्वेज में इनपुट देनी हो तो हम कुछ फर्क कर लेते हैं, इसको इस फॉर्म में हम इनपुट देंगे। अब आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं ये कोड की फॉर्म में हैं। ऐड के लिए अलग कोड है, ए के लिए अलग है, एंड के लिए अलग, बी के लिए अलग, टू के लिए अलग, सी के लिए अलग। अब ये एक स्टेटमेंट के लिए आपको
6 कोड याद करने पड़े। तो अगर आप ह्यूज प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको नंबर ऑफ कोड जो हैं आपको बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। और इसमें सिर्फ अरेंजमेंट है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 2 1 है, 1 0 है, 2 0 है, सिर्फ नंबर के अरेंजमेंट आगे पीछे है जिसको मेमोराइज करना यूज़र के लिए एक मुश्किल काम है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और नेक्स्ट जो वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया वो था लो लेवल लैंग्वेज का। अभी हम डिस्कस करते हैं लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज में एक ही कैटेगरी आती है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। डेफिनेशन इसकी असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज की कि ये लैंग्वेज कंसिस्ट करती है कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और कुछ कोड को। बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ कोड को, बाइनरी कोड को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश लाइक वर्ड या सिंबल से। उससे फ़र्क क्या पड़ा कि कोड पहले अगर आपको 10 याद करने पड़ते थे, अभी हाफ होके 5 रह गए। तो फॉर एग्जांपल आपने वही स्टेटमेंट अगर देनी है ऐड ए, तो उन्होंने क्या किया, ए की जगह उन्होंने कोड रहने दिया, ऐड की जगह उन्होंने इंग्लिश का वर्ड दे दिया टू ए एंड टू सी। अब अगर आप देखें तो इसमें 3 कोड इस्तेमाल हुए और 3 इंग्लिश के वर्ड्स उन्होंने रिप्लेस कर दिए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, यूज़र के लिए कुछ आसानी होगी कि अब कोड की तादाद उसको कम मेमोराइज करनी पड़ती थी। और इस तरह इस लैंग्वेज को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज का। अब ड्रॉबैक इसका क्या है, इसकी स्पीड विद कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज स्लो होगी। कैसे स्लो होगी कि कंप्यूटर बेसिकली प्रोसेस करता है ओनली बाइनरी नंबर्स को, 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है और उन्हीं को प्रोसेस करता है। अब हमने ये जो इंग्लिश के वर्ड इसमें ऐड किए, कंप्यूटर ने पहले इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स पे और फिर इसको प्रोसेस करना है। तो ये कन्वर्जन का जो टाइम है, इससे इस लैंग्वेज की स्पीड जो है वो स्लो होगी। नेक्स्ट जो है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, यूज़र फ्रेंडली होगी, यूज़र के लिए आसानी होगी। मज़ीद साइंटिस्ट ने इस पर मेहनत की और नेक्स्ट जो वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में उन्होंने बेसिकली क्या किया कि टोटली बाइनरी नंबर को रिप्लेस कर दिया गया इंग्लिश लाइक वर्ड या सिंबल से। इससे फ़र्क क्या पड़ा कि इससे यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि वो जस्ट स्टेटमेंट को देखे, जैसा कि अभी हमने लिखी थी ऐड ए एंड बी टू सी। अब जो लैंग्वेज नहीं भी समझता वो इस लाइन को देख के समझ सकता है कि इस लाइन से प्रोसेस क्या हो रहा है कि ए और बी ऐड होके सी में स्टोर हो रहे हैं। तो उन्होंने टोटली बाइनरी नंबर को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश लाइक वर्ड से। ड्रॉबैक क्या हुआ कि ये कंपेयर टू लो लेवल और मशीन लैंग्वेज से इसकी स्पीड स्लो होगी, और लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, यूज़र फ्रेंडली होगी, यूज़र को आसानी से इसकी समझ आने लगी। अब इसको अगर समराइज हम करें कि लैंग्वेज और इसकी टाइप्स को अगर हम समराइज करें, लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, 2 इंसान हो सकते हैं, 2 मशीन हो सकती हैं, 1 इंसान 1 मशीन हो सकता है। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम आगे सी लैंग्वेज की फॉर्म में इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। टाइप्स इसकी हैं मशीन लैंग्वेज, लो लेवल और हाई लेवल। मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर पे मुश्तमिल होती है, ये यूज़र के लिए मुश्किल होती है, कंप्यूटर के लिए आसान होती है क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। जो ही हम कमांड देते हैं फ़ौरन उसको ऑपरेट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्जन आया लो लेवल लैंग्वेज का, इसमें प्रोग्रामर ने क्या किया कि बाइनरी कोड, कुछ बाइनरी कोड को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश लाइक वर्ड से। इससे फ़र्क क्या पड़ा कि यूज़र के लिए कुछ आसानी होगी कि कुछ कोड की बजाय उसको इंग्लिश लाइक वर्ड जो है वो याद करने पड़े, उससे यूज़र के लिए कुछ आसानी पैदा होगी। लेकिन ड्रॉबैक क्या हुआ, इसकी स्पीड विद कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज स्लो होगी। नेक्स्ट जो वर्जन है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें टोटली बाइनरी नंबर को रिप्लेस कर दिया गया इंग्लिश लाइक वर्ड्स और सिंबल से। जो यूज़र के लिए तो बहुत आसान होगी, लेकिन कंप्यूटर के लिए आप कह सकते हैं मुश्किल होगी, क्योंकि पहले कंप्यूटर ने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में और फिर इसको एक्टिवेट करना है, आगे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है या इसको परफॉर्म करना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।